हेलो एवरीवन। तो एनटीपीसी की आपकी 4th क्लास है। जिन बच्चों ने नहीं लगाई है 3 क्लास हो चुकी हैं और हमारा टारगेट भाई जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको बता दें, हम 35+ नंबर का टारगेट लेके चल रहे हैं। जिन बच्चों ने पेपर रोज के देख रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो आप वीडियो लगा के देखिएगा, आपको पता लगेगा कि टू द टॉपिक और टू द पॉइंट की बातें कर रहे हैं हम, इसलिए आपको 35 नंबर की गारंटी दे रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। जिन्होंने नहीं लगाई है क्लास, टेलीग्राम के ग्रुप का चैनल नीचे मिल जाएगा, आपको सीरीज वाइज क्लासेस मिल जाएंगी। पहला टॉपिक हमारा रहेगा पर्यटन स्थल और उनके निर्माणकर्ताओं के बारे में। दूसरा टॉपिक रहेगा प्रमुख उपकरण और उनके कार्य, ठीक है। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। चौथा टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख शोध संस्थान के बारे में, ठीक है। तो पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, पर्यटन स्थल और उनके निर्माणकर्ताओं के बारे में। सबसे पहले आपका आता है अजंता की गुफाएं। किसने बनवाई भाई? गुप्त शासकों द्वारा बनाई गई। सन क्या था? 200 ईसा पूर्व, ठीक है। और ये कहाँ पे है, साथ साथ जो मैं बोलता जाऊँ वो भी आप नोट करते जाइएगा। अजंता और एलोरा दोनों की दोनों औरंगाबाद में है, ठीक है, महाराष्ट्र। और एलोरा की देख लीजिएगा, राष्ट्रकूटों द्वारा बनाएगी और 450 से 650 ईस्वी तक। अगला आता है काजीपुरम का जो मंदिर है वो कहाँ पे, अभी आपका पहले तो देख लीजिएगा, ये है तमिलनाडु में और पल्लव राजाओं द्वारा बनाया गया। सन क्या था? 6ठी सदी, ठीक है, तमिलनाडु में है और सन क्या है? 6ठी सदी। अब बात करते हैं खुजराहो के मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए और सन क्या था? 950 से 1050। एक मंदिर नहीं है भाई, बहुत सारे मंदिर होते हैं ये, ठीक है। आगे आता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2 बनाए गए भाई। इंपॉर्टेंट लेके चल रहे हैं हम, बनाया तो बहुत कुछ था इन्होंने, लेकिन इंपॉर्टेंट जो रेलवे के एग्जाम से टू द पॉइंट हम चल रहे हैं, ठीक है। एक तो कुतुब मीनार बनवाई, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाने में 1199 लगा और ऊपर वाले का सन क्या था? 1193। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है भाई, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये कहाँ है भाई? पहले तो ये बताइएगा, ओडिशा में है और नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया, 13वीं सदी में बनवाया। आगे आता है होशगार, सबको पता है दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया 1305 ईस्वी में। आगे आता है विजय शतक, महाराणा कुंभा ने बनवाया 1458 से 1468 तक। आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी दोनों के दोनों आगरा में है, बनवाए किसने? अकबर ने बनवाए। पहले वाला 1566 में और दूसरे वाला 1571 में। 4 मीनार कहाँ पे? अभी तेलंगाना में है, कुली कुतुब शाह ने बनवाया और 1591 में इसका सन है। नेक्स्ट आता है निशांत का बाग भाई। अब यहाँ पे घूमने की बहुत अच्छी जगह है, कभी श्रीनगर जाओ तो घूमना जरूर वहाँ पे। आसिफ अली खान ने बनवाया भाई, आसिफ अली ने बनवाया और 1633 ईस्वी है, बहुत सही। आगे आता भी शाहजहाँ ने बहुत सारी चीज़ें बनवाई, उनमें से इंपॉर्टेंट हम लेके चल रहे हैं। तो शाहजहाँ देखिएगा दीवाने खास, इससे बाहर नहीं जाएगा भाई, दीवाने खास 1637 ईस्वी में। ताजमहल 30 से लेके 52 तक। जामा मस्जिद 1644 से और मोती मस्जिद कहाँ पे भाई? 1646 से 1646 तक बनी। लाल किला 1648 में बनवाया। सारे के सारे किसने बनवाए भाई? ये शाहजहाँ ने बनवाए, बात सही है। आगे आता है फोर्ट विलियम कॉलेज, किसने बनवाया भाई? लॉर्ड वेल्जली ने 1800 ईस्वी में। हवा महल महाराणा प्रताप सिंह ने 1799 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालयों के बारे में। वाशिंगटन में देख लेंगे भाई, 2 मुख्यालय हैं और भाई ये यहाँ पर इनका क्या है? मुख्यालय है। कौन कौन से संगठन है? ये पहला है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इन दोनों की स्थापना कब हुई है भाई? 1945। दूसरा है विश्व बैंक। अब जिनेवा के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है क्योंकि यहाँ पर मुख्यालय, बहुत सारी चीज़ों के मुख्यालय हैं, वो देख लेंगे बारी बारी करके। पहला है WTO, दूसरा है WHO। सन क्या था? 1995, इसका 1948। गेट ये भी इधर ही है जिनेवा में, 1947। रेड क्रॉस ये भी कहाँ पे? जिनेवा मुख्यालय इसका, और 1863 में। G8 और G15 ये दोनों के दोनों जिनेवा में है और इनका स्थापना दिवस क्या था? 75 और 89। अंगटाड क्या भाई? ये भी जिनेवा मुख्यालय है और 1964 में ये इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय भी पता लग गया। अब थोड़े और बच्चे हैं भाई, उनको भी देख लेते हैं। ADB, एशियाई विकास बैंक, मनीला में है भाई इसका मुख्यालय और 1966 में इसकी स्थापना दिवस है। सार्क यानी दक्षेस भी बोलते हैं इसको भाई हिंदी में, काठमांडू में इसका
मुख्यालय, और 1985 में इसकी स्थापना। ओपेक वियना में है भाई इसका मुख्यालय, और 1960 में क्या किया गया इसका स्थापना। इंटरपोल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ चुका है भाई आपका। अगर 20 तारीख का किसी का पेपर हो, आपके दोस्त का, आपके भाईचारे का, तो पूछ लेना। पेरिस में है इसका मुख्यालय, और 1923 में इसकी स्थापना दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये कहाँ है? हेंग में है, 1940 में। और न्यूयॉर्क यूएनओ के बारे में भी आ चुका है, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, और 1945। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इसका मुख्यालय लंदन में है, और 1961 इसका स्थापना दिवस है। यूनेस्को ये भी पेरिस में दो चीज़ें मिली, इंटरपोल और यूनेस्को। इसके 1940, और ये भी क्या है, इंटरपोल का क्या है, 1923। ये चीज़ें रिलेट करके देख लिया करो। यूनिसेफ न्यूयॉर्क में दो चीज़ें मिली, एक तो यूएन और यूएनओ, और एक यूनिसेफ। और इसमें 40 में हुई है इसकी, और इसकी 45 में, 1 साल के बाद ही ये भी स्थापित कर दिया गया। इसरो ये पेरिस में है। पेरिस में एक और चीज़ थी, यूनेस्को और इंटरपोल। और पेरिस ये इसरो ये कब बनाया गया भाई? 1964 में। आगे आता है आसियान, जकार्ता में है भाई इसका मुख्यालय, और 1967 में बनवाया गया। नाटो 1949 में। राष्ट्रीय मंडल लंदन में है, 1926 में है। अरब लीग ये है काहिरा में, 1945 में। ठीक है। भारत के आगे भाई प्रमुख शोध संस्थान। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई, स्क्रीनशॉट भी साथ साथ लेके चलता रहिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में थोड़ा फ़ायदा हो जाए आपको। जाते जाते देख ले भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, आपके बहुत काम आएगी, पेपर देने के बाद ही याद रखोगे। ठीक है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। और औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र ये भी लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्था, देखिएगा थोड़ा पजलिंग मिलेगा आपको मौसम के बारे में। देखिएगा 2 जगह है, ये वेधशाला है और ये विज्ञान संस्थान है, और ये नई दिल्ली में है, ये है पुणे में। अखिल भारतीय आयुर्वैज्ञानिक क्या है भाई? संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? कोलकाता में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। ये देखो, ये आ चुका है, कटक आ चुका है, ये वाला आपके एग्जाम में आ चुका है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कौन का है? बटूर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये कानपुर में है। भारतीय चीनी तकनीक संस्थान ये कहाँ भाई? कानपुर में है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्था कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। नेक्स्ट आता है आपका वन्य अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। वन के बारे में आ जाए तो कहाँ पे है? देहरादून में, क्योंकि पेड़ वेड़ भी ज़्यादा ही हैं। ठीक है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजमुंद्री में। और ये आ चुका है भाई चमड़े वाला। ठीक है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है भाई। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जादूगोड़ा में है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रांची में भाई। भारतीय वनस्पति के बारे में आए तो लखनऊ में है। अगर वन के बारे में आए तो कहाँ भाई? देहरादून में है वनस्पति अनुसंधान। और औषधि के बारे में आए तो भाई कहाँ है? लखनऊ में है वो भी। ठीक है। भारतीय वन्य निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गांधीनगर में, गुजरात। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी में है। भारतीय खोज संस्थान कहाँ है? बेंगलोर में। भारतीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपके प्रमुख उपकरण और उनके कार्य, जैसे बैरोमीटर हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया, कार्डियोग्राम हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। बैरोमीटर वायुमंडल के दाब को मापता है। स्टेथोस्कोप क्या करता है भाई? हृदय और फेफड़ों की गति को सुनता है। और हृदय के लिए एक और है कार्डियोग्राम, और ये भी गति की जांच के लिए होता है। हाइड्रोमीटर क्या करता है? द्रव के अपेक्षित घनत्व को मापता है। मैनोमीटर क्या कर देता है? पौधों की जड़ों को के दाब की मापता है, पौधों की जड़ों के दाब को मापता है। रेन गेज क्या करता है? रेन से यानी वर्षा का ही मापक होगा वो। ठीक है।
रिएक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता। देखिएगा भूकंप मापने के लिए तो वो होता है सिस्मोग्राफ, देखिए रहा सिस्मोग्राफ होता है, लेकिन अगर उसकी तीव्रता मापनी है तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। लैक्टोमीटर के लिए दूध की शुद्धता मापने के लिए होता है। फैदोमीटर गहराई मापने के लिए होता है, वो भी समुद्र की गहराई मापने के लिए। एनीमोमीटर क्या कर देता है भाई, हवा की गति को मापने के लिए होता है, शक्ति या गति मान सकते हैं। हाइग्रोमीटर क्या करता है, आर्द्रता मापता है, वो भी किसकी, वायुमंडल की आर्द्रता मापता है। सेकटेंट क्या कर देता है भाई, दो वस्तुओं की कोणीय दूरी, यानी दो वस्तुएं हैं उनकी कोणीय दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। एमीटर क्या कर देता है भाई, विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और कुछ बचे हैं भाई। ओडोमीटर क्या कर देता है, पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है भाई। क्रेस्कोग्राफ क्या कर देता है, पौधों की वृद्धि को मापता है। एक और था पौधों के बारे में, ये रहा जड़ों को। मैनोमीटर क्या कर देता है, उनकी जड़ों के दाब को मापता है, ये पौधों की वृद्धि को मापता है। टैकोमीटर हो गया वायुयान की गति को मापने के लिए। सबसे लास्ट वाला है क्या है, रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ तक आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट क्लास के लिए आप ज्वाइन कीजिएगा और आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद, ध्यान रखिएगा।